प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को एक परी की कहानी सुनाने चल रहा हूँ। कृपया शांतिपूर्वक ध्यान से सुनें। कहानी उस समय की है जब पृथ्वी पर परियों और देवताओं का आना जाना हुआ करता था। उस समय पृथ्वी लोक पर आज की तरह दृश्य नहीं था। पृथ्वी पर वन बहुत अधिक थे। उन वनों में बहुत से ऋषि मुनि रहा करते थे, जिनसे मिलने के लिए देवता भी पृथ्वी पर आया करते थे। उसी समय परी लोक का एक राजा परी भी पृथ्वी पर आया करता था। उस समय पृथ्वी पर आने के लिए आकाश में यह सीढ़ियां हुआ करती थीं, जिनसे पृथ्वी पर रहने वाले सिद्ध पुरुष भी अन्य लोक को आ जा सकते थे। तो अब देखिए उस राजा परी का राज्य। उसका राज्य कुछ ऐसा था, और उसका महल तो हवाई महल था जो हवा में स्थिर था। उसके परिवार में राजा परी तथा रानी परी के अलावा और कोई नहीं था। राजा परी और रानी परी में बहुत ही प्रेम था। अधिकतर समय वे दोनों एक साथ रहा करते थे। वे कभी हवा में साथ साथ उड़कर प्रकृति का आनंद लेते, तो कभी रात में महल से बाहर एकांत में समय बिताया करते थे। दोनों में इतना प्रेम था कि जब कभी रानी परी सो जाती थी तो राजा परी उसके पास खड़े खड़े उसे देखता रहता था। दोनों बहुत ही खुश रहा करते थे। ऐसे ही समय बीतता गया और उनके घर में एक नन्ही परी का जन्म हुआ। अब तो उनकी खुशी और बढ़ गई थी। वह नन्ही परी बहुत अधिक सुंदर थी। अक्सर राजा परी अपनी बच्ची को गोद में लेकर उसकी सुंदरता पर गर्व करता, तो रानी परी पास में खड़े खड़े अपनी बच्ची का मुखमंडल निहारती थी। उन्होंने अपनी बच्ची का नाम सुनहरी रखा था, क्योंकि उसका रंग सोने जैसा था। धीरे धीरे बच्ची बड़ी होने लगी तथा उसकी सुंदरता और अधिक बढ़ने लगी। कुछ समय के बाद वह महल से बाहर निकलने लगी। वह कभी जानवरों के साथ समय बिताती, तो कभी विचित्र विचित्र पेड़ पौधों के साथ। थोड़ा वहाँ की सुंदरता को तो देखिए, यह दृश्य कितना सुंदर और मोहक लग रहा है। इस परिवेश में सुनहरी परी भी बहुत खुश रहती थी। एक दिन की बात है, राजा परी अपनी बच्ची को पृथ्वी लोक के बारे में बताया और यहाँ के दृश्य को बताया। सूरज चांद के बारे में भी बताया। सूरज देव के बारे में सुनकर सुनहरी परी बहुत ही प्रभावित हुई। उसके मन में पृथ्वी लोक को देखने की प्रबल इच्छा जाग उठी। वह रात में सो भी नहीं पाती थी, हमेशा पृथ्वी लोक के बारे में ही सोचती रहती थी। एक दिन रात में वह चुपके से अपना महल छोड़कर पृथ्वी लोक के लिए निकल पड़ी। पिता के बताए हुए मार्ग पर उड़ने लगी और अंत में पृथ्वी लोक में आ गई। भोर का समय था। सूरज दादा अपनी लालिमा बिखेर रहे थे। धरती का रंग लाल हो रहा था। यह सब देखकर सुनहरी परी एक जगह खड़ी हो गई और पूरब की ओर देखने लगी। अब सूरज दादा दिखाई पड़ने लगे। जब सुनहरी परी ने सूरज दादा को देखा तो वह अपनी सुध-बुध खो बैठी और एकटक उन्हें देखने लगी। उधर सूरज दादा ने भी जब उसकी सुंदरता देखे तो अपना रथ रोक कर उसे ध्यान से देखने लगे। वह उसकी सुंदरता से इतने प्रभावित हुए कि उसके पास आने लगे। यह देखकर सुनहरी परी डर गई और एक गड्ढे में दुबक गई। सूरज दादा पास आकर उसे सांत्वना दिए कि डरो मत, मैं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा। इस पर वह परी बाहर निकलकर सूरज दादा के सामने आ गई। दोनों में काफ़ी बातें हुई। सूरज दादा ने उससे उसकी इच्छा पूछा तो वह सुनहरी परी बोली, मैं हमेशा आपके साथ रहना और आपको देखते रहना चाहती हूँ। आप मुझे बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। इस पर सूरज दादा बोले कि मैं तुम्हें हमेशा अपने साथ रख लूँगा, तो मेरे तेज से तुम्हारी सुंदरता भी समाप्त हो सकती है। इस पर वह परी बोली, हे प्रभु, कुछ ऐसा करें जिससे आप मुझे हमेशा दिखते रहें। मैं हमेशा आपको देखते रहना चाहती हूँ। इस बात पर सूरज दादा बोले, हमेशा तो मैं एक जगह से नहीं दिख पाऊँगा, क्योंकि मेरा रथ अनवरत चलता रहता है, लेकिन तुम मुझे एक जगह से 12 घंटे तक देख सकती हो। इस पर वह सुनहरी परी बोली, तो आप मेरे ऊपर ऐसी ही कृपा करें जिससे मैं आपको कम से कम 12 घंटे तो देखती ही रहूं। अब सूरज दादा फौरन उसके वस्त्र एवं आकार सब कुछ बदलने लगे और देखते ही देखते उसे एक पौधा बना दिया। देखिए, जो पौधा आपको दिख रहा है, यह पौधा वही सुनहरी परी है। अब सूरज दादा ने इसे अनेक पेड़ पौधों के बीच स्थिर कर दिया और वरदान दिए कि
आज से तुम मुझे उदय से लेकर अस्त तक देखती रहोगी। ऐसा कहकर सूरज दादा चले गए और वह सुनहरी परी सूरजमुखी के रूप में सूरज दादा को हर रोज सुबह से शाम तक देखने लगी। इस प्रकार से धरती पर आया एक अद्भुत पौधा जो हमेशा सूरज की ओर देखता रहता है, और वह है सूरजमुखी का पौधा। धन्यवाद।